बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। आज भी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी, सबसे अहम और इस वक्त जो ताज़ा तरीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि शेख रशीद साहब जो एक मरतबा पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, वो आज फिर से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जो थाना न्यू टाउन में 9 मई का एक दर्ज मुकदमा था जिसमें आज ज़मानत जो है वो खारिज हुई थी शेख साहब की, तो उसमें जो है वो शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख साहब को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। तो शेख रशीद साहब एक मरतबा पहले भी जो है वो चिल्ला काट के आए हैं। वो तकरीबन 40 दिन जेल में रह के आए हैं। लेकिन एक मरतबा फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि यही सीन सेम जो है वो फवाद चौधरी साहब के साथ भी हुआ है। और फवाद चौधरी साहब भी इस वक्त अंदर हैं, जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम साहिबा, उन दोनों पर जो फ़र्द जुर्म, जो निकाह केस है उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है। और ये निकाह और अदद का इनका मामला है और झूठा बेबुनियाद केस है। और उसमें जो है वो आज बुशरा बेगम और इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर लिया गया है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के तोशाखाना केस है एक, तो उसके अलावा दूसरा जो केस है जो अलकादे ट्रस्ट केस, उसमें जो है जेल ट्रायल को कलअदम करार देने के लिए वकला की जानिब से जो है वह दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे पहले भी हाई कोर्ट में काफ़ी दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाती रही, इमरान खान साहब की जानिब से दरख्वास्तें आती रहीं, लेकिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिल्कुल कम, बहुत ही कम जो है मर्तबा इंसाफ मिला। और बाज़ दफ़ा जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका। ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने वकला के साथ कुछ गुफ्तगू, सॉरी, जो सहाफ़ी हज़रात के साथ जो गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं। खान साहब ने कहा कि डोनाल्ड लू और जनाब बाजवा जो है उसको एक्सपोज किया, उसकी सज़ा जो है वो काट रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट भी लंदन प्लान तहत चल रही है। उन्होंने कहा कि वाहिद आदमी हूँ जिसने 70 साल जद्दोजहद करके पार्टी को इस जगह पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि तोशाखाना रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर है जो नवाज शरीफ 6 लाख में मर्सिडीज लेके गए थे। उसके अलावा मरीम नवाज ने BMW निकलवाई थी। उसके अलावा सारे केसेस हैं वो जो उनके वो सामने हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और सब केसेस हैं जो वो मेरे ऊपर शुरू हो गए हैं, बनने चल गए हैं, बन रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्योंकि आजकल बातें चल रही हैं कि क्या तहरीक इंसाफ बिलावल के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, तो यानी पीपल्स पार्टी के साथ। तो इमरान खान साहब ने इसकी वजाहत की कि नहीं, बिलावल के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि PTI के उम्मीदवार को इंतखाबी जो मुहिम है वो चलाने नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि जिनको अभी आप मुहिम चलाने नहीं दे रहे, ये बिल्कुल अपना गुस्सा है जो वो 8 फरवरी को निकालेंगे और तमाम कुव्वतों को जो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और बताएंगे कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के टाइगर, पाकिस्तानी कौम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ डटी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जानिबदार एम्पायर्स के बगैर कभी मैच नहीं खेला। नवाज शरीफ ने अभी भी 2 एम्पायर खड़े किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक एम्पायर ने नो बॉल दे दिया है, और उन्होंने कहा कि दूसरे एम्पायर का नाम आप नहीं चला सकते। वो उन्होंने मीडिया के नाम को कहा। पूरी कौम जानती है कि खान साहब किसके नाम कह रहे हैं, लेकिन एक तो काजी फैसल साहब के नाम कह रहे हैं, जो है वो इमरान खान साहब, और एक और भी हैं साहब हैं, अफसर साहब हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब ने सहाफ़ी हज़रातों को कहा कि मैं नाम भी ले लूँ तो आप उनका नाम नहीं चला सकोगे मीडिया वगैरह पर इधर उधर, तो इसलिए उन्होंने दूसरा नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। बल्ले के केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। इमरान खान साहब ने ये पहले भी बताया था। इमरान खान साहब तकरीबन 1 साल से बताते हुए आ रहे हैं कि लंदन प्लान, लंदन प्लान, लंदन प्लान, जो लंदन में एक मुआहिदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत सब कुछ होगा। उस भगड़े को लाया जाएगा, उसको जो है दूध से धुलाया जाएगा और फिर उसे वज़ीर आज़म की नशिस्त पर जो है विराजमान किया जाएगा। ये सब इमरान खान साहब ने पहले बताया था। अब इमरान खान साहब वो याद दहानी करा रहे हैं कि ये मैंने बताया था कि लंदन प्लान है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि कुरान की 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें।
قرآن مجید میں ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. یہ انہوں نے آخری جو لائن انہوں نے کہی، اور قاضی فائصہ صاحب کے نام انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ قرآن پاک کے جو 5ویں سپارے کے 8ویں آیات ہے، جو آیت ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی سے نفرت اتنی نہ کرو کہ اسے انصاف نہ کر سکو. تو چیف جسٹس صاحب بڑے جو ہے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب ان کو جو ہے بغض بھول کر، کچھ ٹائم کے لیے بھول کر جو ہے وہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے جتنا وہ اس وقت کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں گزشتہ روز جو ہے وہ بات چیت کی تھی وکلا کے جو صحافی حضرات گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی وہیں مطلب وہ دوسرے سماعت کے لیے تو وہ ایک ہی جگہ پہ آتے ہیں، تو انہوں نے بات چیت کی تھی تھوڑی بہت، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب نے کہا تھا کہ بلہ چلا گیا جس سے الیکشن کا جنازہ نکل چکا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ آخری گیند تک لڑوں گا، میں اگر لوٹا بن جاتا تو آج منظور نظر ہوتا. شاہ صاحب نے بتا دیا کہ جو ہے وہ اگر میں بھی باقیوں کی طرح بن جاتا لوٹا تو شاید آج منظوری نظر ہوتا. لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہے میں لوٹا نہیں بنا، اور شاہ صاحب کی جو ہمت ہے، استقامت ہے، جو ان کی ثابت قدمی ہے، ان پر کوئی شک نہیں ہے، ان پر ہمیں بھرپور اعتماد ہے اور ہمیں فخر ہے ان پر. اس کے علاوہ شاہ صاحب نے کہا کہ عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود خان اور دیگر نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں شاہ صاحب سے ملاقات کی. انہوں نے شاہ صاحب نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے پارٹی چھوڑنے کا کہا، لیکن انہوں نے جو شاہ صاحب نے کہا کہ میرا جواب یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے. یہ شاہ صاحب کا جواب تھا جب ابھی وہ عمران اسماعیل والے بھی ابھی باضابطہ طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں چھوڑ چکے تھے، تب ایک ملاقات کی گئی تھی. بہرحال یہ شاہ صاحب نے کہا. اس کے علاوہ شاہ صاحب نے کچھ اور بھی باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ جو ہے آزاد خارجہ پالیسی اور جو میں نے سب کچھ کیا اس کی سزا بھگت رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں اور میں لوٹا نہیں بنوں گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اڈیالہ جیل میں بات چیت کی، اور شاہ صاحب کی جو ہمت ہے اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت ہے جو اس وقت جیلوں میں بند ہے، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جس میں صنم جاوید صاحبہ ہیں، جس میں جو ہے رشید الرحمان صاحب ہے، جو اس کے علاوہ دیگر جو بھی ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی تحریک انصاف کے ملک بھر میں، حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں جو اس وقت جیل میں قید ہیں، ان کی جو ہے وہ ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اس جو ہے حالات میں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہیں. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتا رہے. تھینک یو سو مچ.